कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो अदानी ग्रुप है इट इज अबाउट टू टेक ओवर कीनियन एयरपोर्ट। गौतम अडानी जिनकी इस वक्त नेट वर्थ जो है वो बिल गेट्स के इक्वल हो चुकी है। गौतम अडानी की नेट वर्थ जो है वो इस वक्त 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार, ठीक है। हमारा सी पैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है, लेकिन सी पैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। उन्होंने इम्पोर्ट शॉर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हमें इम्पोर्ट करके इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए। इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को $2.25 अरब से ज्यादा पैसे देगा और वो जो जोमो केनियाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 30 साल की लीज पे ले रहा है। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत एक ऐसी आंधी लाने की तरफ काम कर रहा है जिसमें चीन का बाजार पूरी तरीके से कैप्चर हो सके। उन्होंने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। अफ्रीका के अंदर जब इंडिया और अमेरिका ये कहते हैं इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका क्यों है, इसी वजह से है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है जी। और ये जो तकरीबन $2 अरब के करीब है ये मेरे ख्याल है इससे कोई 18% स्टेक्स जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया के पास आएंगे। अब देखें ये फॉर अ मोमेंट तो ये लग रहा है सेटबैक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े क्योंकि वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो जहां पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहां पे आगे जाए। अफ्रीका आपको पता है तकरीबन 55 ममालिक हैं। अफ्रीका के ऊपर तो पहले इंडिया ने एक एहसान किया कि इनको G20 का मेंबर बना दिया लास्ट ईयर, जब आपको याद होगा। अब 55 स्टेट्स हैं, G20 का फुल मेंबर बना दिया। ठीक है जी। और वो कहा जी कि आपकी जो आवाज है वो जो ग्लोबल साउथ की आवाज है तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन टेक्निकली दे आल्सो वांट टू पुश बैक चाइना। इंडिया और अफ्रीका की जो बायलैटरल ट्रेड है कहा जा रहा है कि ये $200 बिलियन तक हो जाएगी 2030 तक। बाय नाउ इट इज अबाउट $90 बिलियन। सो इसमें देखें कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो तकरीबन $150 बिलियन के करीब होने जा रही है। अगले दिन आपको याद है मैंने बताया था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं वो किस तरह को $50 अरब के करीब अफ्रीका में लगा रहे हैं, वो इंडिया के कंपटीशन में लगा रहे हैं।